हाय फ्रेंड्स, मैं दया और दया क्रिएटिव में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, मुझे बहुत बार कमेंट आई थी कि ब्लाउज का कटोरी ब्लाउज का नाप लेकर फर्मा कैसे कटिंग करना है वो बताइए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ब्लाउज का कटोरी ब्लाउज का हम अच्छे से नाप लेके फर्मा कटिंग कैसे करना है वो इस वीडियो में आपको अच्छे से बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो सबसे पहले हम ब्लाउज का नाप लेते हैं अच्छी तरीके से और फिर फर्मा कटिंग करते हैं। तो आपको कोई भी आपका सिला हुआ ब्लाउज लेना है और देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज को लेकर फिर आपको उसके हुक या बटन आपको उसको लगा लेना है। ठीक है, हुक या बटन आपको पूरी तरह से अच्छे से लगा लेना है उसके, ये देखिए। और फिर ब्लाउज को करना है उल्टा। इस प्रकार से हम ब्लाउज को उल्टा कर देंगे। अब आपको क्या करना है, एक डायरी लेनी है और डायरी के ऊपर सारे नाप्स लिखने हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इस प्रकार से लिख लेना है लंबाई, छाती, कमर घेर, शोल्डर, शोल्डर पट्टी, मुंडा, बाही, दंड घेर, आगे का गला और पीछे का गला। बिल्कुल इस प्रकार से आपको लिख लेना है और फिर हम इसके सामने सारे नाप्स लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से देखो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको एक लिख लेना है डायरी के ऊपर। और फिर ब्लाउज को देखो हमने उल्टा किया है और सबसे पहले लेना है लंबाई। ठीक है, हम यहाँ से लंबाई लेंगे, जो यहाँ सिला हुआ है शोल्डर की तरफ, यहाँ से टेप रखेंगे और बिल्कुल यहाँ तक आपको लंबाई लेनी है। देखो मेरी लंबाई है 13.5। ठीक है, मेरी लंबाई 13.5 इंच आ रही है। अगर आपको ब्लाउज बढ़ा के लेना है तो 14 इंच भी ले सकते हो। ठीक है, अगर ब्लाउज को आपको लंबा और चाहिए थोड़ा तो 14 इंच ले सकते हो। तो मेरे कस्टमर के हिसाब से मैं यहाँ 14 इंच ले रही हूँ, उनको हाफ इंच एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, ये उनका पुराना ब्लाउज है और नया जो ब्लाउज है उनको 14 इंच का चाहिए। तो यहाँ पे मैं लंबाई जो है वो 14 इंच लूंगी। तो इसी प्रकार से आपको लंबाई लेनी है। और अब लेंगे पीछे का गला, क्योंकि हम सारे पीछे के नाप्स ले रहे हैं, इसीलिए मैं आपको पीछे का गला लेना भी बता रही हूँ। देखो जो लंबाई है वो आपको यहाँ पे रखना है और टेप को इस प्रकार से रखेंगे। तो जो हमारा पीछे का गला है वो 9 इंच का है। देखो 9 इंच आपको पीछे का गला लिखना है। ठीक है, अगर आपकी लंबाई 13.5 आई है तो देखो पीछे का गला 8.5 आएगा। अगर 13 इंच लंबाई आई है तो पीछे का गला 8 इंच आएगा। तो इस प्रकार से आपको ये पीछे का गला डालना है। अब आपको क्या करना है, देखो कमर से इस प्रकार से ब्लाउज को अच्छे से पकड़ना है और इस प्रकार से थोड़ा सा खींचना है। ठीक है, ऐसे। अब लेंगे शोल्डर। देखो परफेक्ट लेने के लिए शोल्डर परफेक्ट आपकी आनी चाहिए। तो शोल्डर परफेक्ट लेने के लिए आपको नीचे से अच्छे से पकड़ना है और टेप को यहाँ से यहाँ तक रखेंगे। देखो ऐसे। ठीक है, ब्लाउज को ऐसे नहीं करना है, अगर ऐसे करोगे तो शोल्डर फैल जाएगी। तो इसीलिए आपको यहाँ से अच्छे से पकड़ के फिर शोल्डर का नाप लेना है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक। तो हमारी शोल्डर आ गई है 9.5 इंच। तो आपको लेना है शोल्डर, जो भी आपकी शोल्डर आ रही है उसको आपको लिखना है। ठीक है, मेरी शोल्डर 9.5 इंच आई है। देखो इसी प्रकार से आपको फिर ब्लाउज को इस प्रकार से घुमाना है। यहाँ चेस्ट लेंगे। ठीक है, हमें यहाँ चेस्ट लेना है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ हमें इस प्रकार से टेप रख के लेना है। तो देखो चेस्ट आ गई है यहाँ 9 इंच। ठीक है, 9 का आपको चौबल करना है। देखो 9 से आपको 4 गुना करना है। ठीक है, 9 से 4 गुना करेंगे तो 36 आ गया। मतलब हमारी चेस्ट है, वो छाती है, वो 36 आ गई। ठीक है, इस प्रकार से आपको 9 का 4 चौबल करना है। तो ये हमारी चेस्ट आ गई। इसी प्रकार से हम कमर लेंगे। कमर को क्या करना है, यहाँ से अच्छे से खींचना है, इस टिप को यहाँ पकड़ के यहाँ तक। तो ये देखिए 14 आ गई, तो 14 का डबल करेंगे 28 इंच। तो हमारी कमर आ गई है 28 इंच। तो देखो इस प्रकार से हम कमर भी लिखेंगे। अब हम यहाँ पे लेंगे मुंडा। तो देखो मुंडा लेने के लिए, इसको मुंडा बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो मुंडा लेने के लिए यहाँ से यहाँ टेप पकड़ेंगे और देखिए मुंडा आ गया है 7 का डबल करेंगे 14 इंच।
मुंडा 14 इंच लिखना है। अब बाही लेंगे, ये देखिए यहां से यहां तक बाही लेंगे। देखो फ्रेंड्स, बाही इनकी 6.25 इंच की है, ठीक है। तो मैं पूरा 6 इंच ले रही हूँ। आपकी जो भी बाही आए आप उसको लेना है। आप कम या ज्यादा कर सकते हो इसमें। अब दंड घेर लेंगे। देखो दंड घेर 5 आया है, 5 का डबल करेंगे 10, तो हमारा दंड घेर है वो 10 इंच आया है। अब हमें लेनी है शोल्डर पट्टी। ये देखिए ये शोल्डर पट्टी है, ये भी कस्टमर के हिसाब से लेंगे, कस्टमर कितना पहनता है उसके हिसाब से। देखो शोल्डर पट्टी मेरी आई है 2.25 इंच की, तो आपकी जो शोल्डर पट्टी आएगी वो आपको लिखना है, ठीक है। आपकी 2.5 इंच भी आ सकती है और 3 इंच की भी आ सकती है। इस प्रकार से अब लेंगे आगे का गला। ये देखिए इस प्रकार से आपको ब्लाउज को अच्छे से रखना है और आगे का गला तिरछा लेना है। बिल्कुल इस प्रकार से अगर आगे का गला लोगे तो ना ही बड़ा और ना ही कम होगा, ठीक है। तो यहाँ 6.5 इंच हमारा आगे का गला आ गया है, वो लिखना है। तो यहाँ फ्रेंड्स सारे नाप हमारे हो चुके हैं। देखो लंबाई 14, छाती है हमारी 36, कमर घेर 28, शोल्डर है 9.5, शोल्डर की पट्टी 2.25 रखेंगे, मुंडा 14 आ गया है, बाही हम 6 इंच की लंबी रखेंगे और दंड घेर 10 है, आगे का गला 6.5 रखेंगे और पीछे का 9 इंच। तो इस प्रकार से हमें फरमा बनाना है। तो चलो अब हम फरमा कटिंग करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये पेपर लिया है और पेपर को आपको इस प्रकार से डबल फोल्ड में लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले लंबाई लेनी है। देखो यहाँ से लेंगे हम, ठीक है, ये बंद बाजू है हमारे और यहाँ से लंबाई लेंगे। तो लंबाई हमारी 14 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करना है सिलाई मार्जिन के लिए। ये देखो 14 इंच है और 1 इंच हमने प्लस करके लिया है। यहाँ लेना है आपको आर्म होल। आर्म होल लेना है 5.5 इंच, ठीक है। और बिल्कुल यहाँ पे लेना है शोल्डर का हाफ। देखो शोल्डर हमारी 9.5 है, तो 4.25 इंच यहाँ शोल्डर आएगी। बिल्कुल हाफ लेना है, ना ही बढ़ाना है, ठीक है, बढ़ाना बिल्कुल नहीं है, इस प्रकार से लेना है। और यहाँ फिर आपको एक लाइन बनाना है। देखो ऐसे लाइन बनाना है और यहाँ लेंगे चेस्ट, जो छाती आ गई है वो लेंगे। देखो हमारी छाती आ गई थी 36, मतलब उसका चौथा भाग लेना है 9 इंच, ठीक है। हमारे एक भाग 9 इंच आया था, वो यहाँ पे डालना है और उसमें सिलाई मार्जिन लेना है 1.5 इंच का। तो ये हमने सिलाई मार्जिन लिया है 1.5 इंच का। ये देखिए ये सिलाई मार्जिन हो गया। बिल्कुल उसी के प्रकार से नीचे लेना है, यहाँ पे लेना है कमर का चौथा, ठीक है। कमर हमारी 28 इंच है, तो 28 का चौथा 7 इंच आ गया और उसमें लेना है 1.5 इंच आपको सिलाई मार्जिन के लिए, ठीक है। इस प्रकार से लेना है। ये देखिए ऐसे लेंगे और अब आपको यहाँ पे लेना है 1 इंच, हमारा जो पीछे टक्स लगेगा उसके लिए, ठीक है। ये आज मैं आपको इसके साथ ही बता रही हूँ कि टक्स लेना है 1 इंच का। ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से आप टक्स ले सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ लेना है आपको आर्म होल। तो आर्म होल यहाँ से 1.5 इंच आएंगे बाहर की तरफ और शेप देना है आर्म होल का। ऐसे यहाँ पे हमने आर्म होल का शेप दिया है और 1/2 इंच अंदर की तरफ आके एक आगे का जो आर्म होल है उसका भी शेप देना है।
देखिए इस प्रकार से, ठीक है। अब हम शोल्डर पट्टी लेंगे, ठीक है। हमारी 2.25 इंच की इनकी शोल्डर पट्टी थी, उसमें 1/2 इंच मिलाना है। 1/2 इंच मिला के आपको ये शोल्डर पट्टी डालनी है, ठीक है। ये 1/2 इंच हम मिलाएंगे और हम शोल्डर पट्टी लेंगे। अब यहाँ पे डालना है आगे का गला। इस प्रकार से हमें तिरछा पकड़ के आगे का गला डालना है 6.5 इंच पे। और फिर आपको ऐसे शेप देना है। ये देखिए हमने आगे के गला का शेप दे दिया है। देखो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से नाप डालने हैं। अब देखो यहाँ पे लेंगे हम योक पट्टी, ठीक है। तो योक पट्टी हम यहाँ से लेंगे, बिल्कुल आपको इस प्रकार से योक पट्टी लेना है। तो देखो यहाँ से मैं योक पट्टी ले रही हूँ 3.5 इंच पे, ठीक है। 3.5 इंच पे आपको परफेक्ट योक पट्टी डालनी है, ठीक है। ये जो योक पट्टी होगी 3.5 इंच की होगी और यहाँ पे परफेक्ट आपको 2.5 इंच लेना है, ठीक है। इस प्रकार से ये योक पट्टी होगी और यहाँ से शेप देंगे। ऐसे ऐसे हमने यहाँ पे शेप दिया। अब देखो आपको कटोरी कैसे निकालना है। परफेक्ट कटोरी किस प्रकार से निकालोगे, यहाँ से इस सिलाई मार्जिन तक नापना है और इसके 3 पार्ट करने हैं। देखो तो यहाँ मेरा कम से कम 7.25 इंच आ रहा है, ठीक है। तो 7.25 के हमें 3 समान, एकदम समान भाग बनाने हैं। तो यहाँ आएंगे हमारे 2.5 इंच और एक लाइन आएगी, 2.5 इंच और एक लाइन आएगी और 2.5 इंच। देखो 2.5 इंच आ रहा है हमारा, 2.5 इंच लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। देखो 2.5 इंच आ रहा है ऐसे। देखो यहाँ से हमने लिया 2.5 इंच, यहाँ से 2.5 इंच और यहाँ से 2.5 इंच आ रहा है। देखो एक थोड़ा सा पॉइंट हो रहा है। इस प्रकार से आपको समान भाग करने। अगर देखो आपके 9 इंच आ रहा है ना, तो देखो समान कैसे होंगे, 3-3 इंच, ठीक है। 3 2 6 और 9, 3 भाग होंगे। इस प्रकार से हमारे इसके 3 हमने समान भाग किए। देखो यहाँ हमारे 7.25 इंच के आसपास आ रहा था, तो हमने 2.5 इंच पे निशाना किया है। बिल्कुल इस प्रकार से आपको निशाना करना है और इसके जो 2 पार्ट से वो हमें निकालने हैं कटोरी के लिए। देखो यहाँ पे मार्क करना है, ठीक है। ये हमारी कटोरी बनेगी। यहाँ से 2.5 इंच नीचे आना है बिल्कुल और फिर आपको कटोरी का शेप देना है ऐसे। ये देखिए इस प्रकार से आपको ये कटोरी का शेप मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप करोगे तो आपको जो कटोरी है एकदम परफेक्ट तरीके से मिलेगी। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, अब देखो हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है इस प्रकार से। और अब इसके 2 पार्ट करने हैं, ठीक है। यहाँ हमें 2 पार्ट करने हैं इसके ऐसे, ठीक है। ये हमें एक पार्ट मिल गया और ये पार्ट मिल गया। ये हमारा पीछे का भाग बनेगा, ठीक है, बैक पार्ट। ये देखो ये बैक पार्ट बनेगा, ये हमारा फ्रंट पार्ट आगे का, ये पीछे का और ये आगे का। अब देखो पीछे का हम सिर्फ गला ड्रॉ करेंगे और कुछ नहीं करना है। पीछे में हमने सब कुछ कर लिया है। देखो सबसे पहले आपको पीछे का बता देती हूँ मैं। पीछे का आपको इस प्रकार से हमें नाप लेना है। 9 इंच पे हमारा पीछे का गला 9 इंच था ऐसे।
ये देखिए यहाँ मैंने गले को ड्रॉ किया है और फिर इसकी कटिंग करेंगे गले की। ये देखिए ऐसे। तो ये देखो पीछे का गला, पीछे का जो पार्ट है हमारा एकदम तैयार हो चुका है। अब हमें आगे का गला देखना है। आगे के भाग में क्या करना है, अब आपको ये आर्म होल कटिंग करना है। ये देखिए ये आर्म होल कटिंग कर लिया। अब हमें ये योक पट्टी कटिंग करनी है। ये देखिए ये हमारी योक पट्टी है और अब हम करेंगे कटोरी कटिंग। देखिए इस प्रकार, ठीक है। ये कटोरी कटिंग हो चुकी और ये हमारी योक पट्टी होगी। ये कटिंग हो गया है हमारा। देखो इस दोनों पार्ट को आपको साइड में रखना है और कटोरी को हमें बढ़ाना है, ठीक है। तो कटोरी को बढ़ाने के लिए आपको एक और पेपर लेना है और इस पेपर के ऊपर ये कटोरी रखेंगे। हमें इस प्रकार से रखना है आपको कटोरी और कटोरी को ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे पॉइंट कर देना है, यहाँ पे, और इसका जो सेंटर निकालना है कटोरी का, हमें बिल्कुल इस प्रकार से फोल्ड करके ये सेंटर निकालना है। ये देखिए, ठीक है। और यहाँ से आपको पाव इंच बढ़ाना है। पाव इंच या हाफ इंच आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पे इस प्रकार से आपको ये नाप डालना है। अब क्या करना है, यहां से आपको 1.5 इंच ऊपर की ओर लेना है। ऐसे 1.5 इंच हमने इस प्रकार से लिया। यहां से 1 इंच लेंगे नीचे की तरफ और यहां से 1.5 इंच लेंगे ऐसे सीधा। देखो ऐसे, ठीक है। ये देखिए ये पॉइंट हमारा यहाँ पे मिलेगा, ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा इस प्रकार से। अब आपको यहां से यहां तक शेप देना है। तो कैसे दोगे, इस कटोरी को ऐसे लाना है, यहां तक इस प्रकार से लाएंगे। ऐसे देखो इस प्रकार से थोड़ा सा बाहर की तरफ और फिर इसका शेप देना है। ऐसे, ठीक है। ये देखिए ये हमारी मेन कटोरी है, ठीक है। इस कटोरी का अभी आपको इस्तेमाल नहीं करना, इस कटोरी का इस्तेमाल नहीं करना है। इस कटोरी का हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये कटोरी आपको कटिंग कर लेना है। देखो इस प्रकार से आपको परफेक्ट कटोरी मिल जाएगी, ठीक है। ये हमने परफेक्ट कटोरी निकाली है। अब फ्रेंड्स क्या करना है, आपको जब भी कटिंग करेंगे आप, तो कपड़े को इस प्रकार से आप फोल्ड करोगे, ठीक है। और यहां से 1.5 इंच लेना है कपड़े के ऊपर। ये मैं कपड़े के ऊपर बता रही हूँ कि आपको इस जब भी कटिंग हो जाएगा तब आपको कपड़े के ऊपर यहाँ से 1.5 इंच और यहाँ से 2.5 इंच नाप लेना है और ये टक्स डालना है, ठीक है। जब भी आप कपड़े के ऊपर टक्स डालोगे तो इस प्रकार से ये टक्स डालना है, ठीक है। ये टक्स इस प्रकार से आएगा। ये देखिए इस प्रकार से ये फिर आपको कटोरी मिल जाएगी। कपड़ा फिर आपका इस प्रकार से बनेगा पफ में, ठीक है। ये आपको बताने के लिए मैंने टक्स लगाया है, ठीक है। आपको इस प्रकार से इस फरमे को ऐसे ही रखना है, ठीक है। फरमे को आपको बिल्कुल ऐसे ही रखना है। तो यहाँ पे यहाँ तक हमारा कटिंग हो चुका है।
अब आपको स्लीव्स कैसे कटिंग करनी है वो बताऊंगी मैं। तो यहाँ फिर से मैंने देखो डबल फोल्ड में पेपर लिया है। अगर आपकी बाही छोटी है तो उसके नीचे भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ थोड़ी लंबी है तो इसीलिए मैंने ये फिर से लिया है पेपर को। ठीक है, इस प्रकार से लेना है और यहाँ से लंबाई लेंगे। देखो लंबाई 6 इंच की है तो इसमें 1 इंच को प्लस करके लेना है। ठीक है, लंबाई हमने 6 इंच की रखी है तो 1 इंच को प्लस करके लेंगे। 7 इंच पे आपको मार्क करना है ऐसे, और यहाँ 2.5 इंच नीचे आना है। और यहाँ आपको चेस्ट का चौथा भाग डालना है, जो छाती थी उसका चौथा भाग 9 इंच डालना है। ठीक है, 9 इंच लिया है मैंने और 1.5 इंच आपको ऐसे पीछे आना है। यहाँ पे एक मार्क करना है, बस मार्क करके रखिए आप। यहाँ आपको लेना है दंड घेर का हाफ। ठीक है, दंड घेर 5 इंच का था हमारा, इसमें 1.5 इंच को प्लस करके लेंगे ऐसे। देखो ऐसे लाइन आपको खींच देनी है। ठीक है, अब यहां से शेप देना है आपको। ये देखिए, इस प्रकार से आपको शेप देना है। ये हमारा पीछे का आर्म होल, ये आगे का। अब हम इसकी देखो कटिंग कैसे करेंगे हम इसके। देखो सबसे पहले आपको ये पीछे का जो आर्म होल है उसको कटिंग करना है ऐसे। अब आपको खोल देना है स्लीव्स को और यहां से कटिंग करना है। ये देखिए, ठीक है, ये आगे का फ्रंट भाग में लगेगा और ये बैक पार्ट में। ठीक है, जब भी आप इसको जॉइंट ऐसे करोगे तो ये आगे के भाग में लगाना और ये पीछे के भाग में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये स्लीव्स तैयार हो चुकी है और ये पूरा फर्मा आपका तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, जब भी आप कपड़े पे कटिंग करोगे तो बस आपको इसको एकदम अच्छे से स्ट्रेट में रखना है, डबल फोल्ड में। जैसे हमने पेपर को रखा था उसी तरह प्रकार से आपको डबल फोल्ड में रख के इसकी कटिंग करनी है। और जो हमारी ये कटोरी है उसको तिरछा रखना है। ठीक है, कटोरी को तिरछा रखना है। और ये जो बेल्ट है हमारा, ठीक है, इसको अच्छे से रख के नीचे से सिर्फ 1/2 इंच ज्यादा लेना है, क्योंकि हमारी सिलाई मार्जिन में जाएगा, इसीलिए नीचे से सिर्फ 1/2 इंच ज्यादा लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। अगर आपको फरमा रखकर कपड़े की कटिंग कैसे करनी है वो वीडियो चाहिए तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैंने डाला हुआ है, उसको आपको जरूर चेकआउट करना है, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी ताकि आप अच्छे से कपड़े की कटिंग कर सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहाँ तक था। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।